हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम मोल का लेक्चर नंबर पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं बताऊंगा कि हम मोल का लफ्ज़ जो है ये मालिक्यूल के लिए और फार्मूला यूनिट के लिए, एटम के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अपने पास लिख के कि ये हमारे पास मोल है और यहाँ पर डिफिनीशन नंबर 2 भी लिख के, ठीक है, क्योंकि डिफिनीशन नंबर 1 में आपने लिखा था कि 6.0230 सिमिलर थिंग्स आर कॉल्ड 1 मोल। और आपके पास 1 मोल था, आपके पास डिफिनीशन नंबर 1 है। ठीक है, ये आपके पास डिफिनीशन नंबर 2 भी है और पार्ट 2 भी है मोल का। ठीक है, अब देखो इसमें हम ये करते हैं ना कि वे ना आपके पास व्हेन एटॉमिक मास, आपके पास एटॉमिक मास है, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, एक एटम का एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, एक बात। दूसरा बात, मॉलिक्यूलर मास जब नॉन मेटल कंबाइन हो जाए तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड फार्मूला मास जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन हो जाए तो क्या बनाते हैं? फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला मास आप फार्मूला यूनिट का और एक्सप्रेस, इसको आप एक्सप्रेस करें और एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर ले, देट इज कॉल्ड, इसको मैं कहूंगा देट इज कॉल्ड मोल। इसको मैं क्या कहता हूं? मोल में कहता हूं। when atomic mass of an atom, एक बात, when atomic mass of an atom, molecular mass of molecule and formula mass of formula unit express in gram, ये बात याद रखना है। किस में एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस इन ग्राम आर कॉल्ड मोल। इसको मैं क्या कहता हूं? मोल। मुझे बताइए आपका कंसेप्ट क्लियर इस पर नहीं हुआ? देखो इसमें तीन बात है। एक आपके पास है कि एटॉमिक मास। देखो आपके पास एक एटम है, तो मैंने आपको बताया था कि एटम का खाम मास होगा पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, पार्ट 1 में एटम का मास होगा। तो इसके मास को मैं क्या कहता हूं? इसके मास को मैं कहता हूं एटॉमिक मास। क्या कहता हूं? एटॉमिक मास कहता हूं। अब देखो जब ये एटम हमारे पास नॉन मेटल हो, कंबाइन हो जाए तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। अब एटम का मास है तो मॉलिक्यूल का भी मास होगा, लेकिन इस मास को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। सिंपल बात है यार, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हमारे पास अगर एटम हमारे पास मेटल और नॉन मेटल होगा तो आपके पास फार्मूला यूनिट बनाते हैं और इस फार्मूला यूनिट, हम इसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। और फार्मूला यूनिट का मास होगा फार्मूला मास। इसका क्या होगा? फार्मूला मास। अब देखो एटॉमिक का मास, ठीक है, एटम का मास, इसी तरह मॉलिक्यूल का मास, इसी तरह फार्मूला यूनिट का मास। इसके मास से मेरा काम है। ठीक है, इन मासों को अगर आप एक्सप्रेस करें, किस में एक्सप्रेस करें? इन ग्राम। इसको आप एक्सप्रेस करें ग्राम में, स्पेसिफिक ग्राम में, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये आपके पास कॉल्ड मोल कहलाएगा। ये आपके पास मोल कहलाएगा। ये आपका मेन जो है कंसेप्ट हो गया। एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास। इनके मासेस को अगर आप एक्सप्रेस करें ग्राम में, किस में एक्सप्रेस करें? ग्राम में, तो इसको मैं मोल कहूंगा, इस ग्राम को मैं मोल कहूंगा। ठीक है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते। देखो ये हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं एटम का, कि मैं एटम का मास किस तरह ग्राम में एक्सप्रेस करूंगा। तो अपने पास लिख के यहां पर क्वेश्चन भी राइज होता है। तो क्वेश्चन, हाउ टू राइट atomic mass
ऑफ एन एटम, एक एटम का एटॉमिक मास मैं किस तरह ग्राम में राइट करूंगा, लिखूंगा। ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन पेपर में आया तो आप कैसे आंसर देंगे? देखो, तो सबसे पहला हेडिंग डाल दे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इन ग्राम। एटॉमिक मास को मैं ग्राम में किस तरह एक्सप्रेस करूंगा। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन मैं किस तरह करूंगा। देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन इंतहाई आसान है। किस तरह आसान है? देखो, हमारे पास हाइड्रोजन है। मैं सबसे पहले लेता हूं कि हमारे पास हाइड्रोजन है। मैं H से रिप्रेजेंट करूंगा। हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हमारे पास अगर सिंगल एटम हाइड्रोजन है, सिंगल एटम है, तो इसका मास कितना होगा? मैंने आपको बताया था पीरियड टेबल में कि हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का जो ट्रैक था। ठीक है, तो इसका मास हमारे पास 1 है। 1 क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट आप लगाओगे AMU। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 हाइड्रोजन का मास बराबर है 1 AMU का? बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। अब हाइड्रोजन हमारे पास एटम तो है ना। ठीक है, अब हाइड्रोजन का मास कितना है? AMU है। अगर इस AMU की जगह आपने लिख दिया कि 1 और ग्राम आपने लिख दिया, तो अब ये आपके पास 1 हाइड्रोजन का मास नहीं है, ये आपके पास 1 मोल, दैट इज बी कॉल्ड 1 मोल। ये आपके पास 1 मोल, आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का मास हो गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। असल में यहां पर मैंने कहा था कि एटॉमिक मास आप रिप्रेजेंट करें ग्राम में। किस तरह रिप्रेजेंट करोगे? हाइड्रोजन का मास 1 AMU है, तो ये 1 AMU जो आपके पास है, ये देखो, ये 1 AMU, ये आपके पास मास है, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखें कि ये 1 ग्राम, तो ये 1 ग्राम आपके पास मास है, मास ऑफ 1 मोल है, तो 6.023 ज़रब 10 पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स का मास है। इतने एटम्स कंबाइन हो जाए तो ये 1 ग्राम मास बनाता है। इतना एटम कितना होगा सर? उतना होगा, अगर कंप्यूटर इसको गिन ले तो 2 बिलियन ईयर गुजरता है और इसका स्पीड 10 मिलियन पर सेकंड हो। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इतने एटम्स अगर कंबाइन हो जाए तो इसका मास क्या होगा? 1 ग्राम होगा। सर इसका प्रूफ मुझे आप दे कि किस तरह 1 हाइड्रोजन 1 AMU के बराबर है। ये तो मैं समझता हूं, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन अगर इतना कंबाइन हो जाए 6.023 तो ये 1 ग्राम के बराबर है। इसका प्रूफ मुझे आप दे। बिल्कुल देता हूं। इसको लिख ले, शाबाश, इसको लिख ले, मिटा दे। चलो मिटाता हूं। ठीक है, इसके बाद मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन में करूंगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इन ग्राम, और फिर फार्मूला मास करूंगा। अब देखो, इसका प्रूफ मैं आपको कराता हूं। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ अपने पास लिख के प्रूफ देखो, साइंटिस्ट हो, हमारे पास 1 हाइड्रोजन है। क्या? 1 हाइड्रोजन। ये तो आप मानते हो कि 1 हाइड्रोजन का मास कितना है? सर 1 हाइड्रोजन का मास 1 AMU है, ये मुझे एग्जैक्टली पता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? सर आपने बताया था कि इक्वेशन के एक साइड पर आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके साइड के साथ में भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा। वेरी गुड, तो इसका 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU होगा। इस तरह ना कहो कि 2 AMU होगा। ठीक है, इस तरह करना है। 3 हाइड्रोजन का कितना होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 10 हाइड्रोजन है, तो 10 हाइड्रोजन का मास इक्वेशन के एक साइड पर 10, तो दूसरी साइड पर भी 10। 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU होगा। इससे 10 AMU आता है, लेकिन आपने लिखना ऐसा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मास 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU इतना होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास जो है 1000 हाइड्रोजन एटम है। क्या है? 1000 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मास 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU इतना होगा। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि आपके पास 10 पावर 3 हाइड्रोजन एटम का, या इस तरह भी लिख सकता हूं कि 1 या चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में करते। ठीक है,
10 पावर 3 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 AMU। मैं इस तरह लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे दोबारा 1000 आता है ना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 हाइड्रोजन एटम का मास इज इक्वल टू मास लिख के, ठीक है, ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना पड़े। तो इसका मास 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU इतना होगा सर। वेरी गुड। अगर इस हिंसे को थोड़ा और भी बड़ा कर लो तो हमारे पास, जैसा कि हमारे पास है 6.023 ज़रब 10 पावर 23 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर इक्वेशन के एक साइड पर आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया आपके कंसेप्ट के मुताबिक, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई करूंगा 6.023 ज़रब 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU। एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो ये आपके पास किसके बराबर है, ये आपके पास 1 मोल है ना, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास इज इक्वल टू ये 6.023 ज़रब 10 पावर 23 और AMU को मैं इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये इस तरह आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU, इस तरह आएगा, ऐसा आता है ना, ठीक है। अब देखो 1 मोल हाइड्रोजन एटम मास इज इक्वल टू 6.023 ज़रब 10 पावर 23 AMU, इसके बराबर हो गए। अब एक बात याद रखो, मैंने लेक्चर नंबर 3 या 4 में बताया था कि आपके पास मास का यूनिट है और ये यूनिट आपके पास क्या है, किलोग्राम है, इसी तरह ग्राम है, इसी तरह टन है, मन है, इसी तरह आपके पास मिलीग्राम है, इसी तरह आपके पास गीगाग्राम है, ये सब आपके पास यूनिट है, ठीक है। अब ये किलोग्राम हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम आलू प्याज टमाटर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जाओ बेटा 1 किलोग्राम टमाटर ले आओ। ये ग्राम हम छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास नशास्ता है, हम आते तो 100 ग्राम नशास्ता, इसी तरह इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। या हम क्या बोलते हैं मूंगफली होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या हमारे पास गुड़ होते हैं, गुड़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो चीज़ हम लेस क्वांटिटी में खरीदते हैं तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इससे भी एक छोटा यूनिट है और इसको हम AMU कहते हैं। ये AMU भी मास का यूनिट है, लेकिन ये हम इंतहाई छोटे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, एटॉमिक लेवल पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब एटम से तो ज़्यादा कम वाला मास नहीं है ना, तो एटॉमिक लेवल पर इस्तेमाल करते हैं AMU। अब ये तो आपको पता है कि किलोग्राम बड़ा है ग्राम से, ग्राम बड़ा है AMU से। इसी तरह आपके पास किलोग्राम बड़ा है किससे, आपके पास जो है टन, ये भी मास का यूनिट है, ठीक है, इससे बड़ा है। अब देखो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये ग्राम कितना बड़ा होगा AMU से, तो यहां पर देखो आप कह रहे हो कि आपके पास अगर 1000 ग्राम आ जाए तो 1000 ग्राम बराबर है आपके पास, मतलब 1000 ग्राम आपके पास आ जाए तो ये आपके पास 1 किलोग्राम के बराबर है। किसके बराबर है, 1 किलोग्राम के। मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, मिटा दे, चलो मिटाता हूं। तो आपके पास 1000 ग्राम आ जाए तो 1000 ग्राम बराबर है 1 किलोग्राम के, इसके बराबर है। इसी तरह अगर आपके पास 6.023 ज़रब 10 पावर 23 AMU आ जाए, इतना आपके पास AMU आ जाए, मतलब ये AMU ज्यादा मिकदार में आ जाए तो ये ग्राम के तो बराबर होगा ना, जिस तरह के हमारे पास ग्राम ज्यादा मिकदार में आ गए तो किलोग्राम के बराबर हो गया। अब ये AMU इतना बढ़ गया कि ये आपके पास 6.023 AMU के बराबर हो गया, तो फिर उतने AMU का मास आपके पास किसके बराबर होगा, 1 ग्राम का बराबर होगा, ठीक है। इतना आपके पास किसके बराबर होगा, 1 ग्राम का बराबर होगा। तो यहां पर ये जो आपके पास है, ये क्या मैं इसकी जगह 1 ग्राम पुट कर सकता हूं, तो आप इसको कह ले कि इक्वेशन 1 है तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो हम इस तरह कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन का मास
इज इक्वल टू, ये बराबर है किसका, ये आपके पास 1 ग्राम के बराबर है। किसके बराबर है? 1 ग्राम के बराबर है। ठीक है, ये आपके पास प्रूफ है। अब देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपके पास कार्बन है, क्या है आपके पास? आपके पास कार्बन है, तो कार्बन 1 कार्बन का मास कितना है? 12 AMU है। क्या है? 12 AMU है। तो 1 मोल आपके पास, अगर 1 मोल कार्बन आ जाए, 1 मोल कार्बन, तो इसका मास कितना होगा? तो इसका मास देखो, मोल आ गया, तो इसका मास AMU की जगह आप लगा दे ग्राम। तो ये 12 ग्राम आपके पास मास है किसका? 1 मोल का मास है। क्या इसको प्रूव कर लो? सर आपने हाइड्रोजन तो कर ले, ये तो बता दिया, इसको भी प्रूव कर दे, इसको भी प्रूव करते हैं। शाबाश, इसको लिख ले, मिटा दे। चलो मिटाते हैं। तो प्रूफ को देके, ठीक है, प्रूफ आपके पास क्या है? 1 कार्बन का मास कितना है? 12 AMU है। 12 AMU है। अब इसमें कुछ भी नहीं, देखो 2 कार्बन का मास कितना होगा? आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 AMU होगा, क्योंकि इक्वेशन के एक साइड पर जिस मल्टीप्लिकेशन है वो दूसरे साइड पे भी करना है। ठीक है, अब आपके पास 3 कार्बन का कितना होगा? 4 का कितना होगा? 5 का कितना होगा? 6। इसी तरह आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑलरेडी बताया। तो मैं डायरेक्ट अब कहूंगा कि 1 कार्बन का मास इतना है, तो आपके पास अगर 6.023 × 10⁻23 कार्बन एटम आ गए, तो इसका मास कितना होगा? इसका मास कितना होगा? तो या तो आप x लिख के फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसके साथ ना, ठीक है, क्योंकि 1 कार्बन इसके साथ कंपेयर करना है। या तो इक्वेशन के एक साइड पर आपने ये मल्टीप्लाई कर दे, तो इक्वेशन के दूसरे साइड पर भी 6.023 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 12 AMU ऐसा करना है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12 AMU ऐसा आपने कर दिया। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर है? ये आपके पास 1 मोल के बराबर है ना। तो 1 मोल कार्बन एटम का मास, ठीक है, इसका मास इज इक्वल टू, ये बराबर हो गया 6.023 × 10⁻23। अब देखो ये आपके पास इतना 23, इसके साथ अगर मैं ये AMU लगा दूं कि AMU मल्टीप्लाइड बाय 12, तो कोई गुनाह तो मैंने नहीं किया ना, मतलब दोबारा इससे ये आता है ना, या AMU इसके साथ या इसके साथ सेम है। ठीक है, अब ये किसके बराबर है? ये मैंने बताया कि ये 1 ग्राम के बराबर है। किसके बराबर है? 1 ग्राम के। तो लिहाजा 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू आपके पास 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 12। तो अगर नंबर आप किसी यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यूनिट दोनों के पास लगेगा। ठीक है, दोनों के पास नहीं, रीजल के साथ लगेगा। तो 1 मोल कार्बन का मास इज इक्वल टू 12 ग्राम, ये आ गया, ये आपके पास प्रूफ है। अब इसमें देखो ट्रिक इसमें क्या है? ट्रिक ये है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि आपके पास 1 हीलियम है, तो 1 हीलियम का मास क्या है, तो आप इसको बताइए कि आपके पास 4 AMU है। क्या है आपके पास? 4 AMU है। अगर 1 में बात की जाए, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 7 में, तो आप आंसर AMU में दे। अब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा 10 हीलियम का मास क्या होगा, तो अब 1 मतलब सिर्फ नंबर आप एटम 10 इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो आप 4 AMU को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 40 AMU आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1 मोल हीलियम का मास कितना होगा, अब मैंने मोल का कंसेप्ट कर दिया, तो मोल असल में नाम है ग्राम का, फिर आप रिप्रेजेंटेशन करोगे ग्राम में। ठीक है, तो अब AMU का कंसेप्ट खत्म, AMU की जगह आप क्या लगाओगे? ग्राम लगाओगे। तो 1 मोल हीलियम का मास 4 ग्राम, 1 एटम हीलियम का मास 4 AMU। सिंपल है ना। अब देखो आपके पास 1 ऑक्सीजन या 1 नाइट्रोजन का मास आपके पास 14 AMU। 2 नाइट्रोजन का मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 AMU, क्या आता है? 28 AMU। तो 1 नाइट्रोजन का मास 14 AMU। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास क्या है, आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है। क्या है आपके पास? 1 मोल नाइट्रोजन, इसका मास क्या होगा? अब 1 मोल तो कंसेप्ट ग्राम में चेंज कर दे, तो 14 ग्राम है आपके पास, ये मास आपके पास होगा। सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरह 1 मैग्नीशियम का मास आपके पास कितना है?
तो डायरेक्ट इसको कहे कि आपके पास 24 ग्राम है, 24 AMU है सॉरी, लेकिन 1 मोल मैग्नीशियम का क्या होगा, तो आप इसको कहेंगे 24 ग्राम है। तो मोल के लिए ग्राम का लफ्ज इस्तेमाल करें, सिंगल डबल ट्रिपल इसी तरह 4 5 6 7 इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, AMU का लफ्ज इस्तेमाल करें। अब अगर मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन करूं कि आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन के लिए मास इतना है, 2 मोल नाइट्रोजन का मास क्या होगा, तो इक्वेशन का एक सेट मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल है। तो इसका 2 मोल नाइट्रोजन का मास आपके पास क्या आएगा, 28 ग्राम आएगा। यहां पर क्या आया था, यहां पर 28 AMU, क्योंकि यहां पर 2 नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा है, यहां पर 2 मोल की बात कर रहा है, मतलब ये कि यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 ज़रबे 10 पावर 23 इतने एटम्स की बात कर रहा है आपके। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, पूरे समझ में आया, साइंटिस्टो समझ रहे हो, वेरी गुड, शाबाश। इसको लिख लिया, मिटा दे, चलो मिटाता हूं। अब अगर मैं आपको MCQs दो कि चलो इस MCQs को कर ले, द मास ऑफ 5 हीलियम एटम आर, ये आपके पास कितना होगा। ऑप्शन ए आपके पास है कि आपके पास 20 AMU होगा, ऑप्शन बी आपके पास है कि आपके पास 20 ग्राम होगा, ऑप्शन सी आपके पास है कि आपके पास 4 AMU होगा, ऑप्शन डी आपके पास है कि आपके पास जो है 40 ग्राम होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है, शाबाश, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो ट्रिक का कंसेप्ट ये है, मैंने आपको बताया था, ट्रिक ये है आपके पास कि नंबर के लिए मतलब 1 2 3 आपके पास नंबर आ जाए, क्या आ जाए, नंबर के लिए आप AMU का लफ्ज इस्तेमाल करें, मतलब 1 एटम हीलियम, 5 एटम, 6 एटम, 10 एटम, ज़र एटम, आपके पास जितने भी ज्यादा आ जाए 1 लाख एटम, तो आप AMU का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मोल अगर आ गया तो मोल के लिए आप ग्राम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें दमास आप 5 हीलियम एटम, तो ग्राम वाले ऑप्शन तो मुकम्मल एलिमिनेट करें, ये तो आता ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ट्रिक ही यही है यार, इजी है। अब अगर आप इसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मतलब कुछ ऐसा एटम आ गया इसका मास लंबा है, तो आप इसको कैलकुलेट करते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो तू में लगाओ यार, ग्राम में तो लगाओ ही नहीं, आपका जो एफिशिएंसी रेट है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है, लेकिन अगर आप चारों में करोगे तो फिर आपके पास 25% है यार, गलती का चांस ज्यादा है, ठीक है। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन हमारे पास ये है कि 1 हीलियम का मास कितना है, आपके पास 1 हीलियम का मास आपके पास 4 AMU है, तो 5 हीलियम एटम का मास कितना होगा, इक्वेशन एक साइड 5 से, दूसरे को भी 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 AMU इतना, 5 4 20 AMU, इतना AMU आता है, तो आपके पास 20 AMU, ठीक है ना। अगर यहां पर क्वेश्चन ये ऐसा था, द मास ऑफ 5 मोल हीलियम एटम, अगर मोल आ गया 5 मोल हीलियम एटम, मोल का लफ्ज आ गया ना, तो फिर MCQs जो है टोटली जो है यहां पर अगर आपने 20 AMU कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि मोल का लफ्ज आता है, मोल सेकंड नेम है ग्राम का, यहां पर द मास ऑफ 5 वो मोल हीलियम एटम, तो फिर आपके पास 20 ग्राम ठीक था, फिर AMU वाले ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ले, फिर ग्राम में ढूंढ ले ऑप्शन को। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोले समझ में आया, वेरी गुड, शाबाश। मिटा दे इसको, चलो मिटाते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन। अगर क्वेश्चन आए हाउ टू एक्सप्रेस द मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मैं किस तरह मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करूंगा, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हेडिंग लिख के रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, किस तरह मैं मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में
रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास तो आप जानते हो ना, बिल्कुल मॉलिक्यूल आप जानते हो तो बस इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मॉलिक्यूल भी आप नहीं जानते तो लेक्चर नंबर 1 जो है आप मुलाहिजा करें, 1 2 आप मुलाहिजा करें, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास है। मॉलिक्यूल बना है किससे? आपके पास एटमों से बना है। तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि द कंबाइंड मास ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। मतलब एटम मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उसका मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि आपके पास H2O है, क्या है आपके पास? H2O। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है H2O। आपके पास अगर मैं सिंगल H2O की बात करूं कि आपके पास सिंगल है, तो सिंगल H2O का मास कितना होगा? मास तो आप इस तरह कहोगे कि सर मैं तो कैलकुलेट कर सकता हूं हाइड्रोजन का मास। तो आपके पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU है, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का मास आपके पास 16 AMU है। तो मतलब एक H2O का जो मास आता है वो आपके पास आता है सॉरी बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास 18 AMU आता है। 1 H2 का ये मास है। अब कंसेप्ट सेम है, ये आपके पास मास है 18 AMU, आपके पास मास है किसका? मास ऑफ ओनली 1 H2O, सिर्फ और सिर्फ 1 H2O का मास है। ये मॉलिक्यूलर मास है इसका। लेकिन अगर मैं आपसे इस तरह क्वेश्चन करूं कि 1 मोल H2O का कितना मास होगा, तो अब मोल सेकंड नेम है किसका? ग्राम का। तो AMU की जगह बस सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, 18 को ग्राम में AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो ये आपके पास मास होगा 1 मोल H2O का। इसमें कितने नंबर ऑफ H2O है? ओनली एंड ओनली 1 है। ये ओनली एंड ओनली 1 H2O का मास है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 H2O का मास 18 AMU है। लेकिन यहां पर 18 ग्राम का जो मास है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 H2O's इसका मास है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास NH3 है, तो NH3 आपके पास मॉलिक्यूल है, इसका मास क्या है? तो आप कहेंगे कि मैं हमारे पास नाइट्रोजन का मास 14 AMU प्लस 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU है। तो 1 NH3 का मास हमारे पास आता है 14 + 3, इससे आता है 17 AMU, इतना मास है। तो ये मास हमारे पास है 1 NH3 का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 1 मोल NH3 का कितना होगा, तो 1 मोल NH3 का AMU को सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट करें, 17 ग्राम होगा। ये होगा आपके पास। इजी है, इसमें कुछ भी नहीं। इसका प्रूफ आप चाहते हो? प्रूफ भी इजी है इसका। किस तरह इजी है? देखो हमारे पास इसका प्रूफ ये है, देखो प्रूफ लेके अपने पास प्रूफ H2O का कर लो या इसका, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। H2O का करता हूं। 1 H2O का मास हमारे पास कितना है? 18 AMU है। कितना है? 18 AMU। तो 1 मोल का कितना होगा? 1 मोल H2O का मास कितना होगा? तो 1 मोल H2O का मास इज इक्वल टू, इक्वेशन के एक साइड पर आपने मोल मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को भी मोल से मल्टीप्लाई कर ले, तो 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 18 AMU इतना, ठीक है। ये आपने लिखना है। अब देखो ये 1 मोल किसके बराबर है? ये 1 मोल आपके पास बराबर है 6.023 × 10⁻23 की। तो इसकी जगह मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 6.023 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 18 AMU, ठीक है। ये इज इक्वल टू 1 मोल H2O इसके। अब मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 1 मोल H2O का मास इज इक्वल टू, इस AMU को मैं इसके साथ जो है लिखता हूं, ठीक है। तो 6.023 × 10⁻23 AMU मल्टीप्लाइड बाय 18, ठीक है। अब ये किसके बराबर है? दोबारा अगेन ये 1 ग्राम का बराबर है। तो 1 मोल H2O इज इक्वल टू 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 18। तो 1 मोल H2O का मास, 1 मोल H2O का मास आपके पास 18 ग्राम आ गया। ये उसका प्रूफ है। जस्ट सिंपल है यार। जो मास 1 H2O का है, अगर 1 मोल की बात की जाए
तो उस AMU की जगह सिर्फ ग्राम लगा दे, बस सिंपल कंसेप्ट है। 1NH3 का मास कितना है? 17 AMU। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 2NH3 का मास क्या होगा, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि वो अभी तो ग्राम होगा, नहीं। अब 1 2 3 4 10 तक आपसे क्वेश्चन किया जाए तो AMU में आंसर दे। अब से 1003 का क्या मास होगा, AMU में का आंसर दे, क्योंकि 17 AMU को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आपके पास 17,000 आएंगे, 17,000 AMU होंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 1 मोल NH3 का कितना है, तो मोल का लफ्ज आपने सुना, मैं बार बार ये लफ्ज कह रहा हूं, तो आप आंसर ग्राम में ले, प्लीज आप ग्राम में ले। ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, सब कुछ है, ठीक है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? पूरे समझ में आया? साइंटिस्ट हो, समझ रहे हो? वेरी गुड, शाबाश। मिटा दे, चलो मिटाता हूं। अब तीसरा हमारे पास है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला मास। फार्मूला मास आप किस तरह ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे? फार्मूला मास, ये भी इजी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ टू एक्सप्रेस द फार्मूला मास इन टर्म ऑफ ग्राम, किस तरह आप रिप्रेजेंट करोगे, तो सिंपल सी बात है, जिस तरह की मॉलिक्यूल का था, एटम का था, एक कंसेप्ट आपको समझ में आया ना, तो तीनों इजी है। देखो हमारे पास NaCl है, क्या है हमारे पास? NaCl है। ये NaCl सबसे पहले तो ये बता दे कि ये हमारे पास क्या है? फार्मूला यूनिट है। क्या है हमारे पास? फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट का जो मास होगा, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं फार्मूला मास कहूंगा। क्या कहूंगा? फार्मूला मास। इसके मास को हम कहते हैं फार्मूला मास। ये हमारे पास फार्मूला मास है। अब NaCl का फार्मूला मास मैं किस तरह निकालूंगा? तो Na का मास और Cl का मास, मतलब एटमों का कॉम्बिनेशन जो मास है। तो Na का मास कितना है? Na का मास हमारे पास है क्लोरीन का हमारे पास है 35.5 है, और इसका हमारे पास आई थिंक है 23 है, ठीक है। 11 22 23 है एग्जैक्टली, AMU है, ठीक है। तो इससे मतलब ये आता है कि 1 NaCl का मास कितना आ गया? हमारे पास आता है 58.5 AMU, इतना आता है। 1 NaCl का मास इतना है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल NaCl का कितना होगा, 1 मोल NaCl का, तो 1 मोल NaCl का इज इक्वल टू AMU की जगह क्या लगा दो? ग्राम लगा दो, तो 58.5 ग्राम ये आता है। इसी तरह हमारे पास MgCl2 है। MgCl2 हमारे पास फार्मूला यूनिट है। क्या है हमारे पास? फार्मूला यूनिट है। इसका मास हमारे पास जो है MgCl2 का, अगर आप देखें तो MgCl2 का मास ऑफ मैग्नीशियम, तो मास ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास 24 है, प्लस क्लोरीन हमारे पास 2 है 35.5। इससे जो मास आ गया, सपोज मैं कह रहा हूं कि MgCl2 से मास आ गया, अब 35 को पॉइंट को मल्टीप्लाई 71 प्लस 24, तो इससे आई थिंक मेरे ख्याल में 95 96, चलो मैं कह रहा हूं कि 96 AMU आ गया, ठीक है, इतना। तो ये आपके पास मास है 1 MgCl2 का। अब 1 मोल MgCl2 का कितना होगा? 1 मोल MgCl2 का, तो ये 96 AMU की जगह ग्राम लगा दे, इतना होगा। इसका प्रूफ चाहते हो तो ये भी इजी है यार। देखो 1 NaCl का मास, प्रूफ अपने पास लिख के, इसका प्रूफ क्या होगा? प्रूफ 1 NaCl का मास इज इक्वल टू 58.5 AMU। 1 मोल का कितना होगा? 1 मोल NaCl का इज इक्वल टू 1 मोल में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मोल एक्चुअली बराबर है 6.023 10 पावर 23 के मल्टीप्लाइड बाय 58.5 AMU इसका। अब AMU के इससे लगा दे तो ये इज इक्वल टू 6.023 10 पावर 23 AMU मल्टीप्लाइड बाय ये सेम ऊपर। अब ये AMU ग्राम के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने 1 ग्राम लिख दिया। अब 58.8 को इससे आप लिख ले, तो इससे क्या आता है? इससे आता है कि 1 मोल NaCl का मास इज इक्वल टू 58.8 ग्राम है, ठीक है। ये सब कंसेप्ट इजी है। तो 1 NaCl का मास क्या है?
AMU में आंसर दे। 1 मोल का मास क्या है, ग्राम में आंसर दे। ये ट्रिक सिर्फ आपने याद रखना है कि मुझसे अगर नंबर में क्वेश्चन किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1000 तक 1000 से अलावा भी आपसे क्वेश्चन की, लेकिन नंबर में तो आप आंसर किस में देंगे, AMU में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मोल का मास कितना है तो आप आंसर मुझे किसमें दोगे, ग्राम में। 2 मोल का कितना है तो आप आंसर मुझे ग्राम में दोगे। देखो अब यहां पर 1 मोल NaCl का 1 मोल NaCl का मास जो है ये आपके पास 58.5 ग्राम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 मोल का कितना होगा, ये भी ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि सर ने तो ये नहीं किया था, अरे ये भी इजी है यार। 10 मोल NaCl का कितना है, इक्वेशन का एक साइड 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो दूसरे साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 मल्टीप्लाइड बाई 58.5 तो आपके पास 585 ग्राम आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर, सिंपल है यार। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। तो ये आपके पास मोल का पार्ट 2 था, यहां पर पार्ट 2 खत्म हो गया। इसमें एमसीक्यूज है आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज इजी है, ऑलरेडी मैंने आपको मॉलिक्यूलर वाले से पहले एटॉमिक वाले में किया। अब मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा कि द मास ऑफ 5 मोल ऑफ NaCl कितना है, तो 1 मोल NaCl का जितना मास है वो 5 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल है। ठीक है, इसी तरह मैं आपसे कहूंगा कि द मास ऑफ 1 मोल P4 भी मॉलिक्यूल है ना, तो मतलब सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ एटमों का मास कंबाइन करें। अगर 1 2 3 का पूछा जाए तो AMU में आंसर दें, अगर मोल में पूछा जाए तो ग्राम में आंसर दें, कुछ भी इसमें नहीं है यार। यहां तक कंसेप्शन में आया साइंटिस्टों, समझ रहे हो, वेरी गुड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मोल कंसेप्ट इन मोल, कि 1 मोल H2O में किस तरह हमारे पास 3 मोल एटम एग्जिस्ट करता है। आपका कंसेप्ट मैं बिगाड़ूंगा और फिर जो है मैं ठीक करूंगा कि 1 मोल H2 में किस तरह 3 मोल एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, 1 मोल H2 में किस तरह हमारे पास 2 मोल डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, 1 मोल H2 में किस तरह हमारे पास 2 मोल एलिमेंट है, 1 मोल H2 में हमारे पास किस तरह जो है क्या बोलते हैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस है। इन सब कंसेप्ट के हवाले से बात करूंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि हमारे पास 1 मोल H2O है तो 1 मोल H2 में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। इन सब कंसेप्ट के हवाले से मैं बताऊंगा। ये सिर्फ H2O पर मैंने देखो कितना कंसेप्ट किया। इसी तरह ये कंसेप्ट सब एटमों के लिए, सब मॉलिक्यूल के लिए, सब फार्मूला यूनिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे भी दुआ करते रहे, मैं भी आपको करूंगा। अल्लाह निगहबान।